बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। अब की बार देशव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन देश भर में जो हालात बन रहे हैं वो संपूर्ण तालेबंदी से कम भी नहीं है। कहीं ब्रेक द चेन है, कहीं जान अनुशासन पखवाड़ा है, कहीं नाइट कर्फ्यू है। कोरोना की तेज लहर के बीच ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन प्रवासी मजदूर आखिर करें भी तो क्या करें, सिवाय अपने अपने घरों के लौटने के। प्रवासी मजदूरों को सरकारों ने निराश किया है, इसीलिए सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इन मजदूरों के सवाल पर कहा कि केंद्र और दिल्ली दोनों सरकारें पिछले साल के लॉकडाउन से सबक सीखने में नाकाम रहीं। जो हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है, दिल्ली समेत देश भर की सड़कों पर रिवर्स पलायन कर रहे मजदूरों का रेला उसकी गवाही दे रहा है। यहाँ हम हैं लाल किले पर, जहाँ पर मुजफ्फरपुर के लिए, बिहार के लिए ये बस निकलने वाली है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो वापस घर जाने की तैयारी में जुटे हैं। कह रहे हैं कि 2 दिन का लॉकडाउन हो चुका है, 8 दिन का दोबारा हो गया, 10 दिन के लॉकडाउन में भूख प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में काम और कमाई दोनों ही नहीं हो पाती है। बिहार जा रहे हैं, क्या करें, लॉकडाउन लग गया 10 रोज का, यहाँ भूखा मरेगा। अगले सोमवार तक है या 2 रोज बंदी था, या अगले सोमवार तक 10 रोज हो गया तो पब्लिक करेगा क्या? उसको तो भूखा मरना पड़ेगा। ऐसा स्थिति है, पिछले बार भी हम सब ने फंस गए थे एलन कोटम में, ठीक है। इसके बावजूद हम लोगों को भूखा रहना पड़ा था, ठीक है। ना तो हमारी सेंट्रल सरकार का कोई भरोसा है कब पलटी मार दे किधर, ना तो हमारा स्टेट सरकार का, ठीक है। इन लोगों का कोई ठिकाना ना कब क्या कर दे। फिर आप इस वक्त देख लीजिए, दिल्ली के जो तमाम रेलवे स्टेशन हैं वहां पर पहले से जिन यात्रियों के पास टिकट है, जिन्होंने अपना रिजर्वेशन करवाया हुआ था, उनकी भीड़ ज्यादा नजर आ रही है फिलहाल। हालांकि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं लॉकडाउन का ऐलान हुए, यहाँ पर ऐसे लोग फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं जो लॉकडाउन की खबर सुनने के बाद अचानक रेलवे स्टेशन पहुंचे हों। जितने भी लोगों से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो खुश नसीब हैं कि उन्होंने पहले से ही टिकट करा लिया था और उन्होंने यहाँ पहुंचकर ट्रेन में बैठना बहुत जरूरी समझा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन प्रवासी मजदूरों के साथ बनी परिस्थितियों को समझा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार बिल्डिंग वर्कर्स एक्ट के अंतर्गत उन हजारों करोड़ों रुपए का सही इस्तेमाल करने में पूरी तरह से विफल रही है जो पहले ही उसके पास मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि दिहाड़ी मजदूरों को जहां पर भी हों उन्हें मिड डे मील की तरफ से खाना मुहैया करवाया जाए। कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेशों का पालन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी सुनिश्चित करें और हमें मंगलवार तक बताएं कि इस पर सरकार ने क्या किया है। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर हाईकोर्ट की नजर है, तो उधर 2021 में सबसे पहले लॉकडाउन जैसी पाबंदी लगाने वाले महाराष्ट्र से भी प्रवासी मजदूरों का लगातार लौटना जारी है। ये मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस है। यहाँ बीते कुछ दिनों से प्रवासी मजदूरों की ऐसी ही तस्वीर रोज दिखाई पड़ रही है। पिछले साल मैं गया था गांव में, तो लॉकडाउन में हमारा भाई लोग फंस गया था, तो थोड़ा उसको परेशानी मिला था। तबलीग तो अभी क्या खाने का तबलीग है, इधर कुछ नहीं मिल रहा है। वही 25 आदमी है हम लोग, कुछ भी कर को हम लोगों को पहुँचाओ बस। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों का रिवर्स पलायन बड़े पैमाने पर जारी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि इस बार मजदूरों के साथ वैसी परिस्थिति नहीं बनी जैसी पिछले साल बनी थी। सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, जो 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 नीचे का तबका है उसका, जैसे रिक्शा ड्राइवर्स है, वर्कर्स है, लेबर्स है, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है, गरीब आदमी की होती है। तो इसके लिए भी पैकेज हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस करके ये पैसे भी उनको देने का उसमें सुझाव हमने दिया है। दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर देश का कोई और महानगर, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों ने प्रवासी मजदूरों को हर बड़े शहरों से वापस बोरिया बिस्तर बांध लेने के लिए
एक तरह से मजबूर कर दिया है। आने वाली गाड़ी में तो कोई पब्लिक नहीं है, जाने वाली गाड़ी में ज्यादा पब्लिक है। कभी कोई बताता है, आप लोग ऑटो वाले हैं, कभी कोई बताता है क्यों जा रहे हैं, आप लोग उनसे पूछते हैं क्यों जा रहे हैं छोड़ के? ऐसे ही कुछ काम भी में लॉकडाउन की वजह से सब लोग जा रहे हैं, कुछ काम है। इलेक्शन चालू है, कोई क्या बोलता है इलेक्शन चालू है, कोई काय के लिए, शादी ब्याह के लिए। ज्यादातर पब्लिक को डर भी है बहुत ज्यादा कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, और इसके वजह से पब्लिक जा रही है। जो हम भी ऑटो चलाते हैं, रोड पे कोई पब्लिक नहीं है, धंधा पानी होता नहीं। पहले 500-600 होता था, अभी 200 भी बनाना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन लगने वाला है तो वहाँ तो क्या करेंगे, अपने माँ बाप के पास रहेंगे तो सलामत रहेंगे, वहाँ हमें टमाटर खिलाएगा। लॉकडाउन भी हो रहा है, इसकी वजह से जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। लॉकडाउन लग गया, क्या खाएंगे, कोई रोजगार नहीं है। प्रवासी मजदूर जब पिछले साल लॉकडाउन में अपने अपने घरों की ओर लौटे थे, तो कुछ राज्य सरकारों ने उनके स्किल मैपिंग कर गृह राज्यों में ही रोजगार मुहैया कराने के वादे किए थे। इस बार तो सरकारों की ओर से कोई भरोसा भी खुले मन से नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का पलायन मजदूरों की अंतहीन व्यथा की जीवन यात्रा सरीखा है। दिल्ली से अनिशा, पंकज और पूनम के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक।